बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं गायनेकोलॉजिकल लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने कंटिन्यू किया है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज को, कि हमने पहले पढ़ा था उसकी टेक्निक्स और वो किस तरह अप्लाई की जाती हैं। आज हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किस तरह मेथड क्या है, कि कहाँ से ये फोर्स रेजिस्टेंट फोर्स कहाँ से आती है। ठीक है, resisting force other than that provided by the gravity in friction may be provided by the physiotherapist. पेशेंट खुद अप्लाई कर रहा होता है, रेजिस्टेंस दे रहा होता है, वेट एट पुली सर्कट्स, स्प्रिंग एंड इलास्टिक स्ट्रक्चर, सब्सटेंस विच आर मेलेबल इन वाटर। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है भैया, जब हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी स्टांस की, फिजियोथेरेपी स्टांस क्या होता है? फिजियोथेरेपी स्टांस में क्या होता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट का एक स्पेसिफिक बॉडी पॉस्चर है, जिसमें आप पेशेंट पे रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो। अगर फॉरवर्ड पॉस्चर हो, फॉरवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हो तो फिजियोथेरेपिस्ट का पॉस्चर ये होगा। पुल और काउंटर प्रेशर अप्लाई करते हो तो फिजियोथेरेपिस्ट का प्रेशर पोजीशन ये होगी। देन डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये पोजीशन होगी। तो इसको हम बोलेंगे फिजियोथेरेपी स्टांस। इससे ये होता है कि आपका जो आपकी जो बॉडी है, बॉडी का जो वेट है वो यूटिलाइज हो रहा होता है, ताकि आप जो एक कंट्रोल और स्मूथ मूवमेंट हासिल करें जो आपको डिज़ायर होती है। और उसके साथ क्या है आपको, और आप ये अगर एग्जैक्ट ये इस फिजियोथेरेपी स्टांस से बनाते हो, दे रहे होते हो पेशेंट को, इस तरीके से प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हो, तो आपकी जो वेस्ट जो आपने रेजिस्टेंस अप्लाई की वो उसका एफर्ट जो है वेस्ट नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं द रेजिस्टेंस बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। रेजिस्टेंस बाय द फिजियोथेरेपी इट इज़ यूजली मैनुअली इन द लाइन ऑफ मूवमेंट। आप अप्लाई कर रहे हो तो मैनुअली अप्लाई करते हो इन लाइन ऑफ मूवमेंट में। ठीक हो गया, ताकि क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन हो रही होती है। प्रोप्रियोसेप्टिव स्टिमुलेशन फैसिलिटेट द पेशेंट एफर्ट्स को स्टिमुलेट करता है ताकि ओवरकम करे रेजिस्टेंस को। ठीक है, जब फिजियोथेरेपिस्ट हैंड अप्लाई कर रहा, हम फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ पे अप्लाई कर रहा था, हैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में क्या करता है, वो सर्फेस ऑफ स्किन पे अप्लाई करता है। ठीक है, टू प्रिवेंट द वेस्ट ऑफ एफर्ट। अगर हम ये जो रेजिस्टेंस अप्लाई की तो हमें इसको एफर्ट को वेस्ट होने से बचाने के लिए, ताकि और स्मूथ और कंट्रोल प्रेशर हम देखते हैं कि अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या है, फिजियोथेरेपिस्ट स्टांस मस्ट बी इन द लाइन ऑफ मूवमेंट। फिजियोथेरेपी का स्टांस जो होगा वो लाइन ऑफ मूवमेंट की में होना चाहिए। उससे क्या होता है, थ्रस्टिंग एक्शन ऑफ द लेग और बॉडी वेट को हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ताकि क्या है, यूटिलाइज कर रहे होते हैं ताकि ट्रैक्शन मेंटेन रहे थ्रू आउट द मूवमेंट। ठीक है, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो वेरी हो रही होती है अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द पावर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ मसल रेंज। मसल के डिफरेंट पार्ट में जो हमारी जो पावर की रेजिस्टेंस वेरी हो रही होती है, क्योंकि मसल का पावर है ना, वो इनर रेंज में चेंज होगा, आउटर रेंज में चेंज होगा, या उसके अकॉर्डिंग हम वेरी कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये कैन नॉट बी मेजर आर रिकॉर्डेड, इसको हम एग्जैक्टली मेजर और रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते, कर सकते कि हमने कौन सी रेंज में कितनी प्रेशर देना है किस में, क्योंकि वो फिजियोथेरेपी खुद ही डिसीजन ले लेता है कि कितना आपने अप्लाई करना है प्रेशर। अच्छा, देन हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस बाय द पेशेंट। रेजिस्टेंस बाय द पेशेंट से हम क्या करते हैं, सबसे जो रेजिस्टेंस पेशेंट रेजिस्ट कर रहा होता है अपनी मूवमेंट को बाय द साउंड लिम्स से, पहली बात साउंड लिम्स से, दूसरी टेंसिंग द मसल एंटागोनिस्टिक टू दोज विच अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट। और उन मसल में टेंशन क्रिएट कर देता है जो मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनके अपोजिट जो मसल्स होते हैं, जैसे एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, उनमें टेंशन प्रोड्यूस करके। ठीक है, और तीसरा कौन सा है हमारे पास, बाई ओन बॉडी वेट से अप्लाई करता है। पहला साउंड लिम्ब, दूसरा एंटागोनिस्टिक मसल को टेंशन देके, और थर्ड जो है बॉडी वेट से। ठीक हो गया, जो बॉडी वेट की बात कर रहे होते हैं तो वो प्रोबेबली मोर एक्यूरेट क्लासिफाइड एज अ फ्री एक्सरसाइज हम इसको दे रहे होते हैं। बट इसमें क्या होता है, देखो फ्री एक्सरसाइजेज में भी यही होता है ना कि अपना बॉडी वेट हम यूज़ कर रहे होते हैं मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए होती है ना। ठीक है, देन इन दिस अगर हम, क्योंकि इस केस में हम क्या करते हैं, रिवर्स ओरिजिन और इंसर्शन की जो क्या होता है मूवमेंट हो रही होती है ना, क्योंकि ट्रंक का जो वेट है वो लिम्स पे जो है वो आ रहा होता है, तो क्या होता है, ट्रंक मूव कर रही होती है लिम्स पे, तो उससे क्या होता है, रिवर्स एक्शन हो रहा होता है, ओरिजिन और इंसर्शन का वर्क कर रहे होते हैं मसल जो है। ठीक हो गया, दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कन्वीनियंट टेंड टू अनरिलायबल एंड कैन नॉट बी मेजर आर फेल्ट बाय द फिजियोथेरेपी एंड रिक्वायर्ड केयरफुल इंस्ट्रक्शन एंड कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट की ज़रूरत होती है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। हाँ, इसकी एग्जांपल बताई हुई है यहाँ पे हमारे पास। एग्जांपल क्या, फ्रॉम हाई सिटिंग द एक्सटेंसर ऑफ वन नी कैन बी रेजिस्टेड बाय द वेट एंड प्रेशर ऑफ द अदर लेग। ठीक है, वन लेग को जो है रेजिस्ट कर रहा होता है वेट और प्रेशर से अदर लेग की, व्हेन एंकल इज क्रॉस्ड,
जब एंकल को आप क्रॉस करते हो, ये वाली पोजीशन बताई है इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या है, क्रॉस किया क्वाड्रिसेप रेजिस्टेंस देने के लिए, ठीक है, एक्सटेंसर को रेजिस्टेंस अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास जो है ओन बॉडी, ये कौन था, साउंड लिम्ब से क्या किया उसने, रेजिस्टेंस अप्लाई की, फर्स्ट जो है इसका। और सेकंड में क्या है हमारे पास, फ्लेक्सर ऑफ एल्बो कैन बी थ्रोन इनटू स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन। फ्लेक्सर ऑफ एल्बो यहाँ पे बाइसेप शो कर रहा है, यहाँ पे मसल शो कर रहा है। इसमें क्या किया इसने, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन बाय ब्रेसिंग ऑल द मसल ऑफ द आर्म। उसने क्या किया, सारे मसल जो आर्म के थे उसको ब्रेसिंग की, उससे क्या हुआ आपके, उसने तो स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन आपको मिली। ये आपने क्या होता है इसमें, एंटागोनिस्टिक जो मसल्स हैं उनको आपने क्या किया, टेंशन अप्लाई कर दिया और आपने जो वर्क जो लिया किसका, फ्लेक्सर पे काम किया। तो ये एक सेकेंड मेथड ये था। थर्ड में क्या करना था, वेट अपना वेट जो है वो अप्लाई करना था। तो आप प्रेस अप में देखते हो, इसमें बॉडी वेट, ट्रंक वेट जो है वो वो आ रहा होता है आपकी लेग्स और आर्म पे। बॉडी कैन बी प्रेस अप फ्रॉम द फ्लोर बाय द आर्म इफ देयर स्ट्रेंथ इज, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ सफिशिएंट होगी तो ये सब होगा ना, ठीक है। ये 3 मेथड से जिससे फिजियोथेरेपी जो पेशेंट है खुद ही रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस बाय द वेट। द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द वेट ऑन द बॉडी फॉर्म अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड है, सिंपल और इफेक्टिव मेथड है ऑफ रेजिस्टिंग एक्टिव एक्सरसाइजेस के लिए, ठीक हो गया। द ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड कॉमनली सैंड बैग, मेडल्स वेट जो है मेडिसिन बॉल्स हैं। जब आप बात करते हैं हम, क्योंकि ये तो हम इनको या तो हैंड में रख रहे होते हैं या फिर अटैच कर रहे होते हैं शू में या फिर एनी अदर पार्ट पे अटैच कर रहे होते हैं या फिर सूटेबल स्ट्रैप के साथ हम इसको बांध देते हैं, ठीक है। सैंड बैग अगर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं या मेटल वेट जब यूज़ करते हैं, अ कन्वेज बैग में भी स्ट्रैप इनटू द पार्ट एंड ऐड अ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेट कैन बी इंसर्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। हमें कितनी चाहिए तो हम क्या कर रहे होते हैं उस बैग में, स्ट्रैप में क्या करते हैं उस बैग में क्या करते हैं, डालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, देन उसको हम करते रहते हैं। ये एसेंशियल है दैट द मीन ऑफ अटैचमेंट शुड बी कंफर्टेबल एंड इफेक्टिव है, बट इट इज नीड टू बी एलोबरेटेड। By this method resistance must of necessity by the given in the direction of gravity, और जब भी हम देंगे तो ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में देंगे, ठीक है। द इफेक्ट इन, उससे क्या होता है, द इफेक्ट इज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज प्रोग्रेसिवली इफ द वेट इज मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। आगे जब भी वेट अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी मूव होगा तो, ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट मेथड है सूटेबल फॉर होम प्रैक्टिस के लिए आफ्टर एडिक्वेट इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन गिवन। ये हम पेशेंट को क्या करते हैं, होम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि होम पे प्रैक्टिस में आपने ये यूज़ करना है, वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी है, वेट बेरिंग जो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है। उसमें पेशेंट को हम कहते हैं कि जो बॉटल जो है हाफ बॉटल आप जो है उसमें पानी भर के आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट हम इसमें दे देते हैं तो फिर क्या है रेजिस्टेंस वो खुद ही अप्लाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल है द लिफ्टिंग ऑफ द हेल्ड इन हैंड अटैच टू द फ्लोर और थ्रोइंग अ मेडिसिन बॉल, और कॉमन एग्जाम्पल ये हैंड में हेल्ड किया हुआ वेट, या इसने लेग में हेल्ड किया हुआ है थ्रोइंग ऑफ अ मेडिसिन बॉल, ठीक है। इस एग्जाम रेजिस्टेंस बाय द वेट इज कॉमनली यूज फॉर टेक्निक इज हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सॉरी कहाँ था, दिस टेक्निक आल्सो नोन एज हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। इसमें हम क्या करते हैं, हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, वेट यूज़ कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। इनको हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज भी बोलते हैं या प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। जब हम हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की बात करते हैं, ये यूज़ कर रहे होते हैं हम हैवी एक्सरसाइजेज को फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द मसल पावर एंड वॉल्यूम आफ्टर इंजरीज के बाद हम कर रहे होते हैं। इसको डिस्क्राइब किया फर्स्ट 1945 में डिलॉ में। Although this method is promoting the muscular development, मस्कुलर डेवलपमेंट तो करता होता है, इट हैज़ बीन वेल नोन एंड यूज फॉर प्रोफेशनल मसल बिल्डर वेरी लॉन्ग टाइम। प्रोफेशनल मसल जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अर्से तक यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, हम जब मेटल वेट हम यूज़ करते हैं इसमें विच कंस्टिट्यूट द रेजिस्टेंस, मेटल वेट जो है वही रेजिस्टेंट फोर्स होता है, आर अप्लाई टू द पार्ट ऑफ बॉडी इन क्वेश्चन आइदर बाय द मीन ऑफ बॉल बेयर हेल्ड इन द हैंड और डीलर मेटल बोट और अदर सिमिलर डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो आपको वेट को ईजिली होल्ड करने के लिए रखते हैं, आपकी बॉडी के साथ अटैच करके रखते हैं, वो आप यूज़ कर रहे होते हो। पॉन्डेज इज डिटरमाइंड बाय द टेस्टिंग ऑफ रिपीटेशन मैक्सिमम। अब आपने देखना होता है कि कितने पेशेंट को कितना पौंडेज हम देख रहे होते हैं कि कितना मैक्सिमम पेशेंट कितना रिपीटिशन कर सकता है, कितने हमने लोड अप्लाई करना है, कितने टाइम तक करना है, पेशेंट को कितनी रिपीटिशन देनी है, ये हम देख रहे होते हैं फॉर गिवन नंबर ऑफ रिपीटिशन। फॉर एग्जाम्पल मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि आपने 1 kg जो है डम्बल जो है आपने उसको लिफ्ट करना है।
वो उसने लिफ्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 दफ़ा किया, तो उसको हम बोलेंगे 10 रिपीटिशन मैक्सिमम, यानी कि 10 रिपीटिशन मैक्सिमम वो कर सकता है, और उसके बाद 11 वाली रिपीटिशन वो मैक्सिमम नहीं कर सकता, ठीक है। देन क्या, लिफ्टिंग ऑफ द वेट में भी इन्वॉल्व आइदर स्टेटिक हो सकता है या डायनेमिक हो सकता है। डायनेमिक है तो उसको आइसोटोनिक मसल वर्क होगा अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज, कैसा सर्कमस्टांसेस है उसमें देख रहे होते हैं। इन द मोमेंट इज स्लो या कंट्रोल्ड है, ये भी हम देख रहे होते हैं जो, ठीक है। अच्छा, देन हम देखते हैं यहाँ पे several way of correlating the weight lifting and the number of repetition have been used. काफ़ी obviously different methods हैं. It appear that regime must be suitable and successful in the treatment of individual. Vary कर रही होती है एज पे, टेम्परेचर पे, कंडीशन विच ही वाज सफरिंग. वो एज कितनी है पेशेंट की, ओल्डर है, यंग है, कितना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कैसी है, हमारी जो स्ट्रक्चर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो कितना है, कोल्ड इन्वायरमेंट है कैसा है, देन और किस कंडीशन में वो सफ़र कर रहा है, उसकी एनर्जिकल प्रॉब्लम्स है, कौन सी प्रॉब्लम्स है उसके का. इट इज़ एसेंशियल दैट his instruction is precise होनी चाहिए और well and that his effort are will well supervised. जो उसने काम कर रहा है वो उसको अंडर सुपरविजन में हो. द फॉलोइंग स्कीम्स जो है बेस्ड स्कीम आर कॉमन यूज्ड एंड फॉर्म अ बेस फॉर एक्सपेरिमेंट. हम आगे आपको बताते हैं कौन कौन से रिजीम्स हम फॉलो कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं इसके लिए. यहाँ पे ये जो रिजीम्स इन्होंने बनाई हुई है ये सारी बेस्ड कर रही हैं 10 रिपीटिशन मैक्सिमम पर, या रिप्रेजेंट द पावर प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही हैं. अच्छा, the endurance program is based on the use of relatively low resistance and high repetition regime. endurance program जो होता है वो हमारे पास बेस कर रहा होता है लो रेजिस्टेंस और हाई रिपीटिशन. जब हम हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यूज़ कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल यूज़ कर रहे होते हैं डेवलपिंग द मोस्ट ऑफ द मसल ग्रुप, बट ये ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं एक्सटेंसर के लिए, वो ज़्यादा देन अदर मसल ग्रुप के. अच्छा, नेक्स्ट जाना था. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ पे डिलोम एंड वाटकिन की जो है एक्सरसाइजेज हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि 10 लिफ्ट विद हाफ 10 रम. देखो, एक पेशेंट आया मेरे पास, उसको मैंने कहा मैंने देखा उसका रेजिस्टेंस चेक की, मैंने देखा कि वो 2 पाउंड जो है वेट उठा सकता है, ठीक है, 2 पाउंड वेट उठा सकता है. अब मैंने क्या किया, कितनी दफ़ा उठा सकता है, यानी 10 रिपीटिशन कर सकता है वो, ठीक है. मैंने कहा 2 IBPS इज इक्वल टू 10, ठीक है, यही था ना. यानी कि एक पेशेंट हमारे पास आया, मैंने उसको कहा कि वो 2 पाउंड जो है वो उठाए कितने वक्त के लिए, 10 रिपीटिशन करी, यानी मैंने उसको कहा कि रिपीटिशन करी, तो उसने मैक्सिमम 10 रिपीटिशन की. कितनी रिपीटिशन की, 10 रिपीटिशन, यानी कि उसका 10 RM बन गया, ठीक है. 10 रिपीटिशन इज इक्वल टू 10 RM, यानी कि उसने 10 रिपीटिशन मैक्सिमम कर ली, ठीक है. अब मैंने क्या किया, अब उसको मैं ये स्केल देती हूँ कि ये वाला स्केल आपने इस पर अमल करना है. तो मैंने उसको कहा कि 10 रिपीटिशन जो है, मैंने उसको कहा कि 10 रिपीटिशन करनी है, तो वो मेरे पास फर्स्ट डे आएगा. कब आएगा, पहले दिन आएगा. तो मैंने उसको कहा 10 लिफ्ट करो हाफ ऑफ द 10 रैम, यानी कि हाफ ऑफ द 10 रैम का मतलब ये है कि उसने, मैंने कहा कि 10 रिपीटिशन करो, और जो 2 पाउंड जो वेट था, 2 पाउंड वोट वेट था, तो उसको मैंने क्या किया, 5, यानी 2 पॉइंट का मतलब ये है कि हम उसको हाफ कर दिया, यानी कि 2 का 1 मैंने किया 110 रैम, ठीक है. 1/2 था ना. फर्स्ट डे आया, मैंने उसको कहा 10 लिफ्ट करो 1 पाउंड से, ठीक है. फिर वो सेकंड डे आया, तो मैंने क्या किया, उसको वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी. फिर मैंने क्या किया, उसको इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि 2 था तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो मैं उसको कहूँगी 1.5 आ गया, ठीक हो गया. यानी कि मैंने उसको 75% उसको इंक्रीज़ कर दिया वेट, ठीक हो गया. यानी 10 लिफ्ट. मैंने पहले दिन आया, उसको मैंने कहा कि मैंने उसकी रेजिस्टेंस चेक की, मैंने उसका वो कहा था कि 2 पाउंड जो है उठा के बताए, और उसने 10 रिपीटिशन मैक्सिमम की. अब मैंने उसको लेके आना है एक प्रोग्रेस ट्रीटमेंट के लिए. तो जब वो अब मैंने उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट की, तो मैंने कहा 10 लिफ्ट करो विद हाफ ऑफ द 10 रैम, यानी कि 50% ऑफ 10 रैम का करना है. तो मैंने उसको वेट कितना दिया, 1 पाउंड, ठीक है. फिर मैंने क्या किया, अब उसको मैंने दूसरे दिन आया, मैंने उसको क्या किया, 10 लिफ्ट विद 2/4, फिर मैंने क्या 75% उसका इंक्रीज़ कर दिया वेट, ठीक है. अब 75 किया तो हमारे पास कितना बना, 1.5 पाउंड उसने उठाया.
फिर नेक्स्ट डे आया तो हमने क्या किया, नेक्स्ट दफ़ा उसने की एक्सरसाइज, तो मैंने उसको कहा कि 2 पाउंड जो है वो इंक्रीज़ कर ले। इस तरह जो है हमारे पास उसका जो बनता है, तो उसने 30 लिफ्ट किए, 4 टाइम किए वीकली, ठीक है। और प्रोग्रेस हमने किया 10 रेम जो है वंस अ वीकली प्रोग्रेस करते गए, ठीक हो गया। ये हमारे पास था डिलो। अब हम जब देखते हैं ऑक्सफोर्ड टेक्निक्स में, वही पेशेंट मेरे पास आया, यही वाला। अब मैंने उसको 2 पाउंड वैसे ही दिया, उसकी देखा रिपीटेशन मैक्सिमम उसने 10 की रिपीटेशन 2 पाउंड के साथ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, अब मैंने इसको 2 पाउंड दिया ना, तो मैंने इसको ये रिपीटेशन दे दी, ठीक है। उसको 10 लिफ्ट करवाए 10 रैम के साथ, ठीक हो गया। अब जब वो नेक्स्ट डे आएगा तो मैं उसमें से 2 पाउंड है ना, उसमें से 1 पाउंड कम कर दूंगी, 19 कर दूंगी, ठीक है। फिर कम करूँगी, फिर 3 कम करूँ, 4 5, फिर करते करते आखिरी। और फिर क्या होगा, मैंने यानी कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसमें कितने लिफ्ट किए, इसने 10 लिफ्ट किए और 5 टाइम अ वीकली क्या किया हमने, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज हमने क्या किया, 100 लिफ्ट किए 5 टाइम वीकली, 5 दफ़ा दिन वीक में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिवली 10 जो है डेली इंक्रीज करते जाएंगे। अब नेक्स्ट डे आएगा वो मेरे पास, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डे आया तो मैंने उसको 10 लिफ्ट किए, तो उसका जो वेट था 3 पाउंड इंक्रीज़ किया, फिर उसको हम डिक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीक आएगा, तो नेक्स्ट डे आएगा तो हमने क्या किया, फिर 3 जो है वो फिर मैंने क्या किया, 4 पाउंड ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें डेली क्या है 10 रैम हम इंक्रीज़ करते गए, ठीक हो गया। जब हम बात करते हैं मैक्वेन की, इसमें हमने क्या किया, 10 लिफ्ट किए 2 पाउंड के साथ, फिर हम क्या करते हैं ग्रेजुअली 10, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएंगे, 10 लिफ्ट, फिर 10 राउंड के साथ, फिर 10 लिफ्ट, फिर 10 रेम के साथ, फिर 10 लिफ्ट, फिर 10 रिपीटेशन मैक्सिमम के साथ हम इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारे पास कितना बनेगा, 40 लिफ्ट 3 टाइम अ वीक, ठीक है। 40 लिफ्ट जो है हमारे पास 3 टाइम अ वीक हम करेंगे, और प्रोग्रेस करेंगे 10 रैम एवरी 1 to 2 वीक के लिए। हर वीक में हमने क्या किया, 10 इंक्रीज़ करते गए। अच्छा, adjustment by the weight and pulley circuit. The use of rope and pulley allowed the force to exert by the weight to act in any direction. Sorry, act in any direction. Therefore, muscle is not needed to require to work against the resistance of the both gravity in the weight. The effect of gravity can be counterbalanced if the movement take place in the horizontal plane. Obviously, counterbalance हो रही होती है क्योंकि horizontal plane में हो रही है. This is provide a useful method for arranging the resistance for the weaker muscle when the limb is heavy. Obviously, जब heavy होगी तब यूज़ करते हैं हम. Example in setting resistance of gravity of the knee extensor is approximately 10 pound है, 10 pound है। तो हम क्या करते हैं, the resistance the muscle is are unable to strengthen the knee against the resistance, और क्या है, then they may still be able to perform the exercise adequately in lying position में हम क्या कर रहे होते हैं, लेग को सपोर्ट किया हॉरिजॉन्टली और रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होते हैं, 8 पाउंड हमने अप्लाई किया, as the angle of pull of the rope by its plight, therefore resistance is felt, therefore the resistance itself भी vary कर रहा होता है during course of movement में। जब और resistance can be offered to the muscle which match the variation for the power in the different part of the range may be accurately then applied by the main of, हम अगर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं वेट्स तो उससे, ठीक है, या फिर हम स्प्रिंग से अप्लाई करें डायरेक्टली तो उससे क्या होता है, एक्यूरेटली अप्लाई होती है। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि पर्टिकुलर मसल ग्रुप इन मोस्ट पावरफुल है इन मिड रेंज में, तो हम क्या करते हैं, दैट द रेजिस्टेंस अप्लाइड राइट एंगल,
और बोथ पावर ऑफ द मसल एंड द फोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी डिमिनिश अदर साइड ऑफ पॉइंट, ऑब्वियसली डिमिनिश हो जाएगी दोनों साइड पे, ताकि हम इसके लिए हम देखेंगे, हमें इंश्योर करें कि रिलैक्सेशन और लेग ऑफ स्ट्रेन ऑन द जॉइंट है बिटवीन द मूवमेंट एंड रिलैक्सेशन spot is incorporated on the circle by the mean of clip or knot which prevent the rope by passing the pulley by arranging the weight to support on the end of movement। यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने रोप में नॉट बांधी हुई है, जिससे क्या है पेशेंट को फील हो रहा होता है कि यार मेरी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होगी, वेट जो है स्टेबल हुआ हुआ है, अगर ज़्यादा होगी तो ये नॉट जो है इसको प्रिवेंट करेगी ज़्यादा अवर रेजिस्टेंस अप्लाई करने से। अच्छा, साइकोलॉजिकली इट इज़ ग्रेटर इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट के लिए, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि वेट मूव कर रहा होता है, उससे वो देखते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ जो उसने वर्क किया उसके रिजल्ट में, और वो उससे क्या होता है, उसको नॉलेज मिल रहा होता है, उसको और रिकॉर्ड कर रहा होता है कि मतलब उसको रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, मतलब कि कितना पॉन्डेज उसने लिफ्ट किया, 1 kg लिफ्ट किया, 2 kg कितना लिफ्ट किया, तो उसके लिए पेशेंट के लिए वो देखता है कि उसमें ग्रेटर इंप्रूवमेंट आ रही होती है। ठीक है, जब हम देखते हैं रेजिस्टेंस बाय द स्प्रिंग एंड अदर इलास्टिक सब्सटेंस, तो रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज प्रोग्रेसिवली एज इट स्ट्रेच और कंप्रेस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्प्रिंग, वो डिपेंड कर रहा होता है टाइप ऑफ स्प्रिंग, कौन सा स्प्रिंग हमने यूज़ किया। ऑल्दो कन्वीनियंट टू अरेंज दिस यूज ऑफ स्प्रिंग फॉर द रेजिस्टिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन must be regarded as somewhat cured method, as virtually impossible to match the resistance to capability of the muscle which regard to both power और range of movement। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के लिए एल्बो एक्सटेंसर के लिए शो किया हुआ है स्प्रिंग। व्हेन स्प्रिंग इज यूज्ड टू स्पीड ऑफ मूवमेंट, speed of movement must be carefully controlled by the muscle both in contraction and during the controlled relaxation, और accumulated energy जो है in an extended spring make a natural speed of recoil very great। अदर एक्सटेंसिबल मटेरियल जो है रबर, इलास्टिक और डिफरेंट जो इलास्टिक जो रबर होती है, वो उसकी वेट और थिकनेस वेरी कर रही होती है इन द, क्योंकि वो उसी तरह होती है जिस तरह स्प्रिंग है, बट ड्यूरेबल नहीं है ये। द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रबर आर अपेरेंट ऑन प्रेशर एंड द जो रबर स्पंज हैं और रबर बाल्स आर ऑफर कर होते हैं वेरी रेजिस्टेंस विच आर पर्टिकुलर यूजफुल इन द डेवलपिंग एंड ग्रैप्सिंग द मसल ऑफ हैंड। जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस विच आर मैलेबल सब्सटेंस सच एज पोट्री क्ले सम काइंड ऑफ एक्सिस प्लास्टिक एंड द वेट स्ट्रेन जो है इसको हम मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं डिफरेंट शेप में, उससे रेजिस्टेंस ऑफर हो रही होती है। टू चेंज इट्स फॉर्म इज़ वेरिएबल एंड कैन बी यूज फॉर बोथ स्ट्रेंथनिंग एंड मोबिलाइजिंग द हैंड के लिए ये क्या होती है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ मोबिलाइज हैंड के मसल्स हैं उनके लिए, और स्ट्रेंथनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। रेजिस्टेंस बाय द वाटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर इंक्रीज विद द स्पीड इन द सरफेस एरिया ऑफ पार्ट मूव। रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड हो रही है वो इंक्रीज हो रही होती है विद द स्पीड से, और सरफेस एरिया जो भी मूव किया पार्ट उससे, क्योंकि जब भी मूवमेंट इज़ वर्टिकल होगी बंसी ऐड करेगी रेजिस्टेंस ऑन दी वे डाउन और कैंसिल आउट द मच रेजिस्टेंस ऑन दी वे अप। ठीक है, आप देखते हो ना वाटर पे, जब भी आप किसी पॉन्ड पे वाटर पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो वाटर जो है अपवर्ड प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, इससे रेजिस्टेंस बाय द वाटर, इससे आप क्या करते हो एक्वेटिक थेरेपी में रेजिस्टेंस जो है बाय द वाटर यूज़ कर रहे होते हो। अच्छा, आगे क्या है, दैट्स इट।